भाग्य, कितना सुंदर शब्द है ये भाग्य। किंतु जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कुछ नहीं मिलता, उससे कम भी कुछ नहीं मिलता। नियति की जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती। किंतु कोई ये नहीं समझता कि नियति आपकी नीयत से बदलती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो नियति आपके साथ अशुभ होने ही नहीं देगी। कभी आकाश में पंछी को देखिए, वो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। चाहे कितना भी तूफान आए, कैसी भी हवा चले, घूमता है एक एक तिनका उठाकर अपना सौभाग्य, अपना घर स्वयं बनाता है। अपनी संतान को अस्तित्व में लाता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे उड़ना सिखाता है। भाग्य पर निर्भर कभी नहीं रहता। और यही बात हमें भी तो सीखनी। स्मरण रखिएगा, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है। आपका भाग्य वो सत्य है जो दिन प्रतिदिन आप स्वयं लिखते हैं। कुछ अपने परिश्रम से, कुछ आपकी नियत से। अज्ञ और कर, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। लोग कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य जन्म से ही लिखवा के आता है। अर्थात यहाँ इस मस्तक पर भाग्य देवता जो है हमारे सारे उत्थान का, हमारे सारे पतन का जो ब्यौरा लिख देते हैं। मस्तक पर ही क्यों, पांव में क्यों? यदि पांव में लिखा जाए तो हम उसे पढ़ सकते, मस्तक पे लिखा जाए तो हम नहीं, बाकी सब उसे पढ़ सकते। अब ये जो ललाट है, इस पर वही प्रतिबिंबित होता है जो इसके भीतर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में होती है हमारी सोच। तो इस सोच का सकारात्मक होना अति आवश्यक है। इसमें विकास के लिए स्थान रखिए, इसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव रखिए और विश्वास कीजिए। आपके मस्तिष्क की ये सोच सफलता बनकर आपके मस्तक पर आ ही जाएगी, क्योंकि आपकी सोच ही सच बनकर आपके जीवन में आती है। कहते हैं भाग्य का खेल अत्यंत विकट होता है। देवताओं तक को समझ नहीं आता ये खेल क्या है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं। ठीक है, निर्णय की बात करते हैं। निर्णय लेना तो आप ही के हाथ में। क्यों? भाग्य जो है आपका निर्णय नहीं बदल सकता, किंतु आपका निर्णय ये आपका भाग्य अवश्य बदल सकता है। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए आज के निर्णय पर। शांत मन से विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि यह निर्णय ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका आज का यह निर्णय आपके भविष्य का आधार है। आपका आज का यह निर्णय भविष्य में सौभाग्य बन सकता है, दुर्भाग्य भी बन सकता है। चयन आपका।
मनुष्य के जीवन के दो अमूल्य स्तंभ हैं। यही ढाल भी है, यही शस्त्र भी है, यही हमारी रक्षा करते हैं, यही हमारे लिए मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। किंतु एक छोटी सी समस्या है। अब यदि आप बबूल के वृक्ष से ये आशा रखते हैं कि ये तो मुझे फल देगा, तो इस आशा को टूटना ही पड़ेगा। और यदि आपको विश्वास है कि खजूर का वृक्ष आपको छाया देगा, तो ये विश्वास भी टूट कर रहेगा। तो करना क्या चाहिए? नेत्र बंद करके किसी पर भी विश्वास या किसी से भी आशा रखने के स्थान पर चयन कीजिए कि किस पर विश्वास करना है, किस से आशा रखनी है। यदि मैं कहूं तो विश्वास रखिए स्वयं पर कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते, और बस कर्म करते जाएं। और आशा रखिए ईश्वर से कि वो आपके कर्म देखें और आपको अपने कर्मों का फल दे, आपको सफलता दे। यदि आपका विश्वास अटल होगा, परिश्रम निरंतर होगे, तो ईश्वर कभी भी आपकी आशा को भंग नहीं होने देंगे। कभी कभी अंधकार से लड़ने के लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसमें पहले बाती रखते हैं, फिर तेल डालते हैं, फिर लौ से इसे प्रज्वलित करते हैं। फिर एक समय आता है जब ये दीपक बुझ जाता है। कारण क्या? कि इस दीपक की प्रकाश देने की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है? नहीं। ये अग्नि जो हम देख रहे हैं, इस अग्नि के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो तेल से मिलती है। ये तेल समाप्त हो जाता है तो प्रकाश वो भी समाप्त हो जाता है। अब हमारे जीवन में ये तेल है हमारे कर्म, और ये अग्नि और इससे बनने वाला प्रकाश है हमारा भाग्य। जैसे जैसे हमारे कर्म क्षीण होते रहेंगे, हमारा भाग्य सौभाग्य भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा। जो उज्जवल भविष्य हम चाहते हैं वो कभी बन ही नहीं पाएगा यदि कर्म नहीं होंगे। अब जैसे बिना तेल के अग्नि नहीं, बिना कर्म के भाग्य नहीं, और जैसे कर्म वैसा भाग्य। इसलिए सदैव कर्म करते रहिए, कर्म करना कभी मत रोकिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।